ला 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 ला। हाय गाइस, निंजा टर्टल मूवी उन कछुओं के बारे में है जो कि सुपर पावरफुल है और थोड़े नटखट भी, जो कि अपनी मस्ती से आपका दिल जीत लेंगे। मूवी की स्टार्टिंग एक रिपोर्टर से होती है जिसका नाम अप्रैल है और वो हमेशा एक बेहतरीन न्यूज़ को ढूंढने में लगी होती है, जो कि किसी से कुछ पूछना चाहती है। वो उसके पीछे पीछे भागती हुई जाती है। तभी फैंडविक उसका कोवर्कर है, उसे आवाज़ लगाकर अपने साथ चलने को बोलता है। यहाँ से वो दोनों न्यूयॉर्क में पहुँचते हैं, जहाँ पे वे लोग एक इंटरव्यू ले रहे थे। अप्रैल, जो कि उसको उसके काम से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि उसे कुछ बड़ा करना था। तब फैंडविक उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, पर अप्रैल वहाँ से चली जाती है। रात में जब अप्रैल रास्ते से जा रही थी, तभी उसे कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है, जिसपे वो अपने कोवर्कर क्रिस को कॉल करती है, जो कि उसकी सुने बिना ही उसकी कॉल कट कर देता है। तब अप्रैल अपने कैम से ही शूट करती है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। तब अप्रैल यार्ड के अंदर जाती है। तब उसे कुछ लोग नजर आते हैं जिनके पास हथियार थे। उनकी एक बॉस थी जिसका नाम कराइल था। तभी उन पे कोई अटैक कर देता है, एक एक कर सबको मारने लगता है। ये देख वो सब वहां से भाग जाते हैं। तभी अप्रैल सब छुप कर देख रही थी। तभी उसे वो पर्सन नजर आता है जो उन लोगों को मार रहा था। तभी वो अपना कैम निकालती है उसे शूट करने के लिए, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका था। तब उसकी नज़र एक कंटेनर पे पड़ती है, जहाँ पर उसे कुछ इमेजेस नज़र आता है, जिसे वो क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस में कोवर्कर को सारी रात की बातें बताती है, लेकिन कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो उस इमेज को भी दिखाती है, लेकिन उसकी हेड यकीन नहीं करती। तभी दिखाया जाता है कि एक बंदा जिसके हाथ बंधे हैं, उसका नाम सिडार है। तभी उसी का आदमी उस पर अटैक करता है, जिसे टच किए बिना ही सिडार उसे मार देता है। तब कराई कहती है, इससे पहले इतना ताकतवर कोई नहीं देखा। सिडार कहता है वो एक फुट क्लेन का मास्टर है, जो कि उसे वापस खड़ा करना चाहता है। जो भी जैसे भी करना है करो, मासूम लोगों का यूज़ करना है करो, हमें कोई नहीं रोक सकता, ये शहर हमारा है। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि एरिक हर तरह से शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। तभी अप्रैल उससे मिलती है और कहती है, सर मेरे फादर ने आपके साथ काम किया है और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। जिस पर एरिक कहता है, तुम चैनल 6 के लिए काम करती हो और हमेशा अपनी ज़मीर की सुनो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अप्रैल भी फैंडविक की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। तभी वो लोगों को भागते हुए देखती है। हर तरफ अफरा तफरी हो रही है। तब अप्रैल देखने जाती है, लेकिन फैंडविक उसे रोकता है, पर वो उसकी नहीं सुनती। वो एक फुट क्लेन द्वारा किया गया हमला था। अब वो लोग अप्रैल को भी पकड़कर और लोगों के साथ बिठा लेते हैं। तभी कराई कहती है, अगर तुम सामने नहीं आए तो हम इन मासूम लोगों को मार देंगे। हमें पता है कि तुम यहीं हमारे आसपास हो। तभी अप्रैल मोबाइल निकालकर शूट करने लगती है। तभी कराई उसे देख लेती है। तभी वहाँ पर स्ट्रीट की लाइट ऑफ हो जाती है और देखते ही देखते फुट क्लेन के लोगों को बांध दिया जाता है। अप्रैल एक बिल्डिंग पर चढ़कर देखती है कि वहाँ बिल्डिंग की छत पर 4 अजीब से दिखने वाले लोग हैं, जो कि फुट क्लेन गैंग को हराने का जश्न मना रहे थे। ये देखकर अप्रैल उनको अपने कैमरे में कैप्चर करने लगती है, लेकिन तभी वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे पकड़कर उसका कैमरा मांगते हैं। लेकिन उनके अजीब से चेहरे को देखकर अप्रैल बेहोश हो जाती है। जब अप्रैल होश में आती है, तब उन लोगों को अपने सामने देखती है। वो उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो। वो लोग बोलते हैं कि हम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स हैं। वो उससे कहते हैं, देखो अगर कोई पिक्चर भी ली है तो डिलीट कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया हमें देखे। फिर भी अप्रैल उनका नाम नोटिस कर लेती है और उनका जाते हुए उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। घर जाते ही अप्रैल निंजा टर्टल्स के बारे में सर्च करती है, जहां उसे कुछ वीडियो मिलते हैं जो कि उसके फादर के थे। उस वीडियो में 4 छोटे कछुए के बच्चे, जिनका नाम रैपिल, लियोनार्डो, डोनाटेलो और माइकल एंजेलो, उनके साथ एरिक भी था, जो कि वे लोग उन कछुओं पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अप्रैल अपनी हेड को सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और उसकी बातों का मजाक बनाते हुए उसे ऑफिस से भी निकाल देती है। तभी फैनविक उसे रास्ते में मिलता है। वो उसे एरिक के पास लेकर जाता है। दूसरी तरफ वो चारों निंजा टर्टल्स को दिखाया जाता है। इनका मास्टर स्प्लिंटर इनसे बहुत ही गुस्से से बात कर रहा था। वो बोलता है, तुम लोग जमीन पर गए ही क्यों? वो कहते हैं, ऐसे ही मास्टर। तब मास्टर कहता है, सच सच बताओ, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? तो सब टर्टल्स चुप हो जाते हैं। स्प्लिंटर वहाँ से नाराज होकर चला जाता है।
फिर कुछ देर बाद वो सबको उल्टा लटका कर पनिश करता है। तभी स्प्लिंटर उन्हें एक फ़ोटो दिखाता है जो कि एक चीज़ पिज़्ज़ा की थी। वो उन्हें लालच देता है। तभी उन निंजा टर्टल में से एक लालच के कारण अपना मुंह खोल देता है और उनकी बात सुनकर इस पर स्प्लिंटर बहुत गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुमने उस रिपोर्टर को छोड़ कैसे दिया और उसे यहाँ लेकर आओ। उधर अप्रैल एरिक के घर पहुँचती है, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। इस पर एरिक बोलता है वो एक सपना था जो अब नहीं है। अप्रैल बोलती है ऐसा नहीं है और वो उन निंजास की फ़ोटो दिखाती है जिसे देख एरिक शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और वो अप्रैल को बताता है कि उन टर्टल्स के शरीर में ऐसी अजीब सी पावर है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तब एरिक अपना कार्ड निकालकर अप्रैल को दे देता है और कहता है अगर कोई भी ज़रूरत हो कॉल मी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर अप्रैल नेट पे कुछ सर्च कर रही थी, तभी उसे निंजा टर्टल्स का मैसेज आता है कि हमसे आकर मिलो, और वो उनसे मिलने जाती है तो वो लोग उसे पकड़कर अपने साथ मास्टर के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ वो एरिक फुट क्लेन के लीडर सेडार के पास जाता है और वो उसे कहता है कि निंजा टर्टल्स अभी भी जिंदा हैं। उधर रिपोर्टर और स्प्लिंटर आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे फादर एक साइंटिस्ट थे। उस गैंग का लीडर एरिक भी उनका साथी हुआ करता था, लेकिन जल्द ही उन्हें उसकी हकीकत के बारे में पता चल गया कि वो कैसा इंसान है। उसने उनका एंटीडोज चुराने की कोशिश की, वो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, वो ऐसा होता हुआ नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए पूरे लैब को आग लगा दी। लेकिन तुमने हमारी जान बचा ली और हमें सुरक्षित जगह पे ले गई, और मैं भी वहाँ पर सब कुछ देख रहा था। मैं उन कछुओं को अपने साथ ले आया, मैंने इन्हें बहुत प्यार से पाला, मैंने इन्हें ट्रेनिंग दी, इन्हें बड़ा किया, मैंने इनको निंजा बना दिया। इस सब के पीछे बस तुम्हारा हाथ है। और तभी चारों निंजा टर्टल्स उसके सामने उसको थैंक यू बोलने के लिए झुक जाते हैं। टर्टल का मास्टर अप्रैल से पूछने लगता है तुमने अभी तक हमारे बारे में किसी को बताया तो नहीं? तो रिपोर्टर कहती है आई एम सॉरी, उसने एरिक को बताया है। तब स्प्लिंटर कहता है ये तुमने क्या कर दिया, वो तो उस शैतान का साथी है और वो हमें मारना चाहता है। तभी उस रिपोर्टर को याद आता है कि उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, और तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब ये था कि वो विजिटिंग कार्ड नहीं था, वो एक ट्रैकर डिवाइस था जिसको ट्रैक करते हुए सेडार के लोग वहाँ आ जाते हैं। उन सब में बहुत फाइट होने लगती है। निंजा टर्टल्स का लीडर स्प्लिंटर और सेडार के बीच फाइट हो रही थी। तभी उस गैंग का शैतानी लीडर सेडार बुरी तरह से उस पर हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर के जख्मी हो जाता है। वो लोग टर्टल्स को बेरहमी से मार रहे थे। उन्हें लगता है कि एक टर्टल मर चुका है। अप्रैल छुप जाती है, वो बाकी 3 टर्टल्स को लेकर बाहर आ जाते हैं। गैंग का लीडर कहता है कि इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तभी वहाँ पर रिपोर्टर भागकर स्प्लिंटर के पास जाती है, जो कि अभी जिंदा था, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत थी। वो उसे बचाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर चौथा टर्टल आ जाता है, जो कि नहीं मरा था, और उसकी हेल्प करता है। स्प्लिंटर निंजा को अपने भाइयों को बचाने का बोलता है। एरिक ने शैतान गैंग लीडर के साथ टर्टल्स को इसलिए किडनैप किया ताकि पहले तो वो शहर में बीमारी फैलाए, फिर टर्टल्स की बॉडी से उसकी वैक्सीन बना ले, और लोगों को ये लगे कि वो वैक्सीन उसने बनाई है, ताकि सारे लोग उसकी तारीफ करें, और वो फिर इस तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर अपने कोवर्कर फैनविक के पास जाती है और उसे सब बताती है और उससे मदद मांगती है। रिपोर्टर अपने कोवर्कर और टर्टल्स के साथ उस जगह पे जाती है जहाँ पर वो टर्टल्स रखे हुए थे। वहीं अप्रैल एरिक के स्टेट पहुँच जाती है, जहाँ उनकी उसकी गार्ड से फाइट होती है। तभी सेडा एक निंजा टर्टल से फाइट करता है, जो उसके साथ एक टर्टल होता है। वो अप्रैल को कहता है कि इस मशीन का बटन प्रेस करो। बटन प्रेस करते ही सारे टर्टल्स ग्लास से बाहर आ जाते हैं। तब तक एरिक न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल जाता है। वो टर्टल्स वहाँ फाइट करते हुए पहुँच जाते हैं। एरिक ये चाहता था कि वो उस शहर में एक डिवाइस से पूरा शहर तबाह कर देगा। रिपोर्टर उसे रोकने की कोशिश करती है और वो चारों टर्टल्स भी वहां आ जाते हैं। बाहर निंजा सेडार से फाइट कर रहे थे, तभी सेडार टावर गिरा देता है, जिसे निंजा पकड़कर खड़े हो जाते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो उन पे अटैक करने लगता है। तभी रिपोर्टर एरिक के लैब पहुंचती है, जो कि अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था।
वो अप्रैल को देख लेता है और उसे शूट करने लगता है और ये बताता है कि मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा था। ये सुनकर अप्रैल और फैनविक एरिक पर अटैक कर देते हैं। तब अप्रैल किसी भी तरह वो केमिकल लेकर बाहर आ जाती है। तभी वो टावर नीचे गिरने लगता है और सब के सब उस पर लटक जाते हैं। तभी वो निंजा टर्टल शिरडार को तलवार मारकर टावर से नीचे गिरा देते हैं, जिससे टावर भी नीचे गिरने लगती है, जिसपे चारों टर्टल्स लटके हुए थे। तभी चारों अपनी कोशिशों से बच जाते हैं और सबसे छुपते हुए अपने मास्टर स्प्लिंटर के पास पहुंचते हैं, जिसे जिंदा देख चारों बहुत खुश थे। यहाँ अप्रैल फैनविक आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ निंजा टर्टल्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देख अप्रैल बहुत खुश हो जाती है, जो कि खुद के द्वारा बनाई हुई गाड़ी में आए थे। और वो उन दोनों को एक सॉन्ग सुनाने का बोलते हैं और जैसे ही वो सॉन्ग ऑन करते हैं, फैनविक की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो चारों वहाँ से सॉरी और बाय बोलकर चले जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।